हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू साइबर अनफोल्डेड। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप साइबर अनफोल्डेड सीएमएस में कैसे एक ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सभी इंपॉर्टेंट फील्ड्स को कवर करूंगा ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले और आप अपने ब्लॉग पोस्ट को इजीली क्रिएट और पब्लिश कर सकें। सबसे पहले एक न्यू ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। जब आप ये करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको काफ़ी सारी फील्ड्स देखने को मिलेंगी। ये फील्ड्स आपके ब्लॉग पोस्ट को स्ट्रक्चर देने के लिए इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मैं आपको एक एक फील्ड का पर्पस समझाऊंगा और कैसे यूज़ करना है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली फील्ड होती है स्टेटस, जो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट पर सेट होती है। जब तक आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं होती तब तक ये ड्राफ्ट ही रहेगी। जब पोस्ट अप्रूव हो जाती है तब इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाता है और वो रीडर्स के लिए लाइव हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज टाइटल। टाइटल फील्ड आपकी ब्लॉग पोस्ट की मेन हेडलाइन होती है। ये वो टेक्स्ट है जो रीडर सबसे पहले देखते हैं और उन्हें बताता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। टाइटल शॉर्ट और एंगेजिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है हाउ जनरेटिव एआई इज शेपिंग क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन 2024। ये टाइटल क्लियर और स्पेसिफिक है जो रीडर्स को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करेगा और बताएगा कि ब्लॉग किस टॉपिक पर है। टाइटल में रेलिवेंट कीवर्ड्स का यूज करें, जैसे यहाँ जनरेटिव एआई और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है, जो सर्च इंजन्स के लिए हेल्पफुल होता है और आपकी पोस्ट को रैंक करने में मदद करता है। तो अब हम बात करते हैं स्लग की। स्लग वो पार्ट होता है जो आपकी ब्लॉग पोस्ट के यूआरएल को डिफाइन करता है। ये टाइटल के बेसिस पर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मैन्युअली एडिट भी कर सकते हैं। एंड जब भी आप स्लग को जनरेट करें तो फिर याद रखिए कि स्लग शॉर्ट और रेलिवेंट रखें। अननेसेसरी वर्ड्स जैसे कि इज एंड द, इन सबको अवॉइड करें। तो नेक्स्ट फील्ड है हमारी ऑडियो की फील्ड। आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए ऑडियो वर्जन भी ऐड कर सकते हैं। ये उन रीडर्स के लिए हेल्पफुल होता है जो कंटेंट को सुनना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेक ब्लॉग लिख रहे हैं जैसे कि द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो इसका एक शॉर्ट ऑडियो वर्जन अपलोड करके आप अपने ऑडियंस के एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इमेज पे। फीचर्ड इमेज आपके ब्लॉग का विजुअल हाईलाइट होती है। ये रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब करता है और आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लॉग है टॉप 10 AI टूल्स फॉर डेवलपर्स इन 2024, तो आप एक हाई क्वालिटी इमेज अपलोड करें जो AI टूल्स को रिप्रेजेंट करे, जैसे एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन या फिर AI डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट आप डाल सकते हैं। एंड जो हमारी नेक्स्ट फील्ड होती है वो है डिस्क्रिप्शन, जिसको हम एक्सर्प्ट भी बोल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सर्प्ट एक शॉर्ट समरी होती है जो रीडर्स को बताता है कि पोस्ट में क्या कवर्ड है। ये 2 से 3 लाइन का टेक्स्ट होता है जो सर्च इंजन्स और सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए भी यूज होता है। एंड अब आता है आपकी ब्लॉग पोस्ट का सबसे मेन फील्ड, जो कि है कंटेंट। तो कंटेंट फील्ड में आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को एक्चुअल राइट करते हैं, मतलब कि आप अपनी ब्लॉग पोस्ट का एक्चुअल आर्टिकल लिखते हैं। CMS एडिटर आपको काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देता है, जैसे कि हेडलाइंस, बुलेट पॉइंट्स, बोल्ड, इटैलिक टेक्स्ट, इमेजेस और एम्बेडेड वीडियोस। एंड इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे की फील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हम लास्ट में प्रॉपर कंटेंट की फील्ड के बारे में डिस्कस कर सकें और आपको एक कैसे प्रॉपर ब्लॉग लिखना है उसके बारे में बात कर सकें। सो अवर नेक्स्ट फील्ड इज रिलेटेड रीडिंग। तो रिलेटेड रीडिंग का फीचर आपको अलो करता है कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के साथ सिमिलर ब्लॉग लिंक्स ऐड करें। ये लिंक रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि आपकी और भी ब्लॉग पोस्ट को रीड करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनरेटिव एआई के बारे में एक ब्लॉग लिख रहे हैं और आपने और भी ब्लॉग्स एआई से रिलेटेड लिखे हुए हैं, तो आप उन सब ब्लॉग्स के लिंक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है उसके साइड बार में या फिर ब्लॉग के नीचे ये सारी ब्लॉग पोस्ट दिखें और जो भी रीडर्स हैं वो इस ब्लॉग पोस्ट के बाद में आपकी और भी ब्लॉग पोस्ट पे जाएं और उनको रीड करें। तो हमारी नेक्स्ट फील्ड है ऑथर की फील्ड। एंड ऑथर फील्ड में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट किसने लिखा है। आप इसमें सिंगल ऑथर को भी मेंशन कर सकते हैं, एंड अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो फिर आप मल्टीपल ऑथर्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हमारी लास्ट फील्ड है कैटेगरी। कैटेगरी का यूज़ आपके ब्लॉग पोस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। ये रीडर्स को स्पेसिफिक कंटेंट इजीली फिल्टर करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो फिर याद रखिएगा कि आप उसको एक रेलिवेंट कैटेगरी के अंदर ही ऐड करें, ताकि जब भी कोई यूज़र उस कैटेगरी को ओपन करे तो उसमें आपका ब्लॉग पोस्ट भी मिले। एंड जब आप इन सारी फील्ड्स को फिल कर दें तो फिर आप इस ब्लॉग पोस्ट को सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे एक और फीचर आपको देखने को मिलता है, जो कि है प्रीव्यू का फीचर। इस फीचर की हेल्प से आप पहले ही देख सकते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट आपकी वेबसाइट पर कैसी दिखती है। तो फिर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने की नीड पड़े तो फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आप ब्लॉग को सबमिट करते हैं तो जो हमारी टीम है वो आपकी ब्लॉग पोस्ट को देखती है, रिव्यू करती है, एंड अगर कोई मिस्टेक होती है या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट की नीड होती है तो फिर वो आपको बताती है। लेकिन अगर आप प्रीव्यू फील्ड का यूज करेंगे तो अगर आपकी कोई भी मिस्टेक होगी या फिर आप कोई भी चीज मॉडिफाई करना चाहेंगे तो फिर वो आप पहले से करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। तो आपकी ब्लॉग पोस्ट को प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे एक आई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज ओपन होता है और इसमें आप अपना ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं। जैसा ब्लॉग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जैक्टली सेम आपको पब्लिश होने के बाद में वेबसाइट पे भी दिखेगा। तो अगर आपको इसमें सब कुछ सही लगता है तो फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं एंड आपके ब्लॉग पोस्ट को रिव्यू के लिए सबमिट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं हमारी कंटेंट फील्ड पर और इसमें मैं आपको हर चीज़ यूज़ करके दिखाने वाला हूँ ताकि जब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखें तो आपको पता हो कि कैसे क्या चीज़ यूज़ करनी है। सबसे पहले कंटेंट फील्ड में बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जो आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में मदद करते हैं। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपके कंटेंट को विजुअली अपीलिंग बनाने के साथ साथ रीडर्स को भी बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। नंबर 1 इज़ हेडिंग। हेडिंग का यूज़ कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। जब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को लिखते हैं तो हेडिंग्स रीडर्स को गाइड करती है कि कंटेंट के किस सेक्शन में क्या बताया जा रहा है। ये सर्च इंजन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हेडिंग्स कंटेंट को स्ट्रक्चर देने में मदद करती हैं। आपको H2 का यूज़ अपनी पोस्ट के मेन हेडिंग या टाइटल के लिए करना है। H2 को यूज़ करना SEO फ्रेंडली होता है और रीडर्स को इजीली समझ में आता है कि ये पोस्ट का मेन टॉपिक है। एंड जब आप अपने कंटेंट में सेक्शंस को ब्रेक करते हैं तो H3 हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। ये सब सेक्शंस को क्लियरली डिफाइन करता है और कंटेंट को ऑर्गेनाइज रखता है। एंड H1 हेडिंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो टाइटल टैग के लिए यूज़ होता है। सिर्फ H2 और H3 हेडिंग्स का ही यूज़ करें। H2 मेन हेडिंग के लिए यूज़ करें एंड H3 सब हेडिंग के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट वन इज बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड का यूज़ आप अपने कंटेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जब कोई स्पेसिफिक टर्म या कॉन्सेप्ट जो आप चाहते हैं कि रीडर्स पहचाने तब उसे बोल्ड करना इफेक्टिव होता है। ये एम्फेसाइज का काम करता है और अटेंशन ग्रैब करता है। एंड ध्यान रखें कि बोल्ड टेक्स्ट को लिमिटेड रखें ताकि रीडर्स को ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। थर्ड वन इज इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक का यूज़ आप तब करते हैं जब आपको किसी स्पेसिफिक टर्म या फ्रेज को एम्फेसाइज करना हो। इटैलिक्स को यूज़ करके आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लाइटली एम्फेसाइज कर सकते हैं जैसे कि किसी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन या फिर एग्जाम्पल। फोर्थ वन इज स्ट्रैक थ्रू टेक्स्ट। स्ट्रैक थ्रू का यूज़ आप आउटडेटेड या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए करते हैं। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है कि ये इन्फॉर्मेशन अब एप्लीकेबल नहीं है। जब आप अपने कंटेंट को अपडेट करते हैं या कुछ पुरानी बातें हटानी होती हैं तब स्ट्रैक थ्रू का यूज़ करना हेल्पफुल होता है। एंड ध्यान रखें कि स्ट्रैक थ्रू को अननेसेसरी टेक्स्ट या फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए ही यूज़ करें। नंबर 5 इज बुलेट लिस्ट। अगर आपको कुछ पॉइंट्स को ऑर्डर में नहीं दिखाना है तो बुलेट लिस्ट का यूज़ करते हैं। ये आपके कंटेंट को क्लीन और इजी टू रीड बनाता है और रीडर्स को क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने में मदद करता है। बुलेट पॉइंट्स को कंसाइज रखें और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शंस को अवॉइड करें ताकि लिस्ट इजीली स्कैनेबल हो। नंबर 6 इज नंबर लिस्ट। अगर आपको पॉइंट्स को ऑर्डर में दिखाना हो तो आप नंबर लिस्ट का यूज़ करते हैं। ये जब आप स्टेप्स या प्रोसीजर्स दिखाते हैं तब काफ़ी यूजफुल होता है। ये क्लियर सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। नंबर्ड लिस्ट को आप एक्शन स्टेप्स या फिर सीक्वेंशियल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करें। नंबर 7 इज ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट का यूज आप किसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कोट या फिर एक्सटर्नल सोर्स को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। ये कंटेंट को एक डिस्टिंक्ट स्टाइल में प्रेजेंट करता है जिससे रीडर्स को वो स्टेटमेंट या फिर कोट इजिली नोटिस हो जाता है। ब्लॉक कोट्स को यूज करते वक्त इंश्योर करें कि वो कंटेंट के मेन आइडिया से रिलेटेड हो और किसी एक्सटर्नल सोर्स से कोट किया गया हो। 9th इज लिंक। लिंक्स का यूज़ आप अपने ब्लॉग पोस्ट में एडिशनल रिसोर्सेज, रेफरेंसेज या फिर एक्सटर्नल साइट्स को रेफर करने के लिए करते हैं। ये रीडर्स को एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का ऑप्शन देता है। इंश्योर करें कि लिंक्स रेलिवेंट और अप टू डेट हो। नंबर 10 इज टेबल। टेबल्स का यूज़ आप डिटेल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। जब आपको कंपैरिजंस या फिर डिटेल डेटा दिखाना हो तो टेबल्स का यूज़ बहुत इफेक्टिव होता है। टेबल्स को यूज़ करते वक्त इंश्योर करें कि डेटा क्लियर और इजी टू रीड हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेज। आप अपने कंटेंट के अंदर इमेजेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेजेस को ब्लॉग पोस्ट में ऐड करते वक्त उनका रेलेवेंस और क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। इमेजेस पोस्ट को विजुअली अपीलिंग बनाती हैं और रीडर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी ब्लॉग पोस्ट में रेलिवेंट इमेजेस जैसे स्क्रीनशॉट्स, डायग्राम्स या फिर AI जनरेटेड डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं जो आपके टॉपिक को समझाने में हेल्प करें। एंड ध्यान रखें कि आप हमेशा .png फॉर्मेट में ही इमेजेस यूज़ करें ताकि इमेज क्वालिटी मेंटेन रहे और लोडिंग टाइम भी फास्ट हो। इन सब फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को न सिर्फ स्ट्रक्चर्ड बना सकते हैं बल्कि रीडर फ्रेंडली और एंगेजिंग भी बना सकते हैं। ये ऑलराउंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज़ करने चाहिए। तो ये थे कंटेंट फील्ड के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और उसको विजुअली और ज़्यादा अपीलिंग दिखाने के लिए और भी कंपोनेंट्स या फिर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कंपोनेंट्स या फिर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल नहीं है। उनके लिए आपको हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट पे जाना होगा। आप डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट docs.cyberunfolded.in से ओपन कर सकते हैं। तो ये है हमारी साइबर अनफोल्डेड की डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट।
इसमें आपको कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर कार्ड, यूट्यूब वीडियो, इमेज कार्ड, स्टेप्स एटसेट्रा। मैं अभी हर एक कंपोनेंट को आपको यूज करके भी दिखाऊंगा, लेकिन कंपोनेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं जो कि आपको फॉलो करने हैं एक ब्लॉग पोस्ट को लिखते वक्त। तो पॉइंट 1 इज ऑलवेज यूज .png इमेजेस। अपने ब्लॉग पोस्ट में .png इमेजेस का ही यूज करें। png फॉर्मेट इमेजेस की क्वालिटी हाई होती है और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखती है। अगर आप png के अलावा कोई और इमेज अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए जो भी आप इमेज को अपलोड करें वो .png फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, वो चाहे फिर कंटेंट में हो या फिर आपकी मेन ब्लॉग पोस्ट की इमेज हो। सेकंड इज यूज प्रीव्यू बटन इन CMS में ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करने से पहले प्रीव्यू बटन का यूज करें ताकि आप अपनी पोस्ट का फाइनल लुक देख सकते हैं और कोई एरर्स या फिर मिस्टेक्स को फिक्स कर सकें। नंबर 3 इज नेवर यूज H1 हेडिंग इन योर ब्लॉग पोस्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि H1 हेडिंग का यूज मत करें, ये ऑलरेडी पेज के टाइटल के लिए रिजर्व्ड होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, ऑलवेज यूज H2 फॉर मेन हेडिंग एंड H3 फॉर सब हेडिंग्स। अपनी ब्लॉग पोस्ट में मेन हेडिंग के लिए H2 और सब हेडिंग्स के लिए H3 का यूज करें, इससे आपका कंटेंट स्ट्रक्चर्ड और SEO फ्रेंडली रहेगा। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स का यूज करते वक्त आप सिंटेक्स हाइलाइटिंग को ऐड कर सकते हैं। ये स्पेशली यूज होता है जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट में प्रोग्रामिंग कोड या फिर टेक्निकल कंटेंट इंक्लूड कर रहे हो। सिंटेक्स हाइलाइटिंग से कोड को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। इसके लिए आपको अपने कोड को बैकटिक्स में रैप करना होता है। ये ऑटोमेटिकली सिंटेक्स को हाईलाइट करेगा और कोड को क्लीन और रीडेबल बनाएगा। जब भी आप टेक्निकल ब्लॉग लिख रहे हो तो कोड को सिंटेक्स हाइलाइटेड फॉर्मेट में दिखाना जरूरी होता है ताकि रीडर्स इजिली समझ सके। सेकंड वन इज ट्विटर कार्ड। ट्विटर कार्ड्स का यूज आप अपने ब्लॉग पोस्ट में किसी भी ट्वीट को एम्बेड करने के लिए करते हैं। आपको बस उस ट्वीट का आईडी कॉपी करना होता है जो कि आप इंक्लूड करना चाहते हैं। जब आप ट्वीट आईडी ऐड करेंगे तो वो ट्वीट आपके ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड फॉर्मेट में शो होगा। ट्विटर कार्ड ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्वीट की आईडी चाहिए होगी, फिर उस ट्वीट आईडी को आप अपने कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं और वो ट्वीट ब्लॉग पोस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आप किसी सोशल मीडिया डिस्कशन, ओपिनियन या फिर कोट्स को अपने ब्लॉग में रेफर करना चाहते हैं। थर्ड इज कार्ड, प्रोज कार्ड। कार्ड्स में सबसे पहले हम प्रोज कार्ड की बात करते हैं। तो प्रोज कार्ड का यूज आप तब करते हैं जब आपको अपने ब्लॉग में किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मेथोडोलॉजी के प्रोज एक्सप्लेन करने हो। ये कार्ड फॉर्मेट में कंटेंट को प्रेजेंट करने का एक अट्रैक्टिव तरीका है जो रीडर्स को जल्दी से की पॉइंट समझने में मदद करता है। प्रो पॉइंट्स ऐड करने के लिए आपको प्रो पॉइंट्स को कार्ड फॉर्मेट में हाईलाइट करना होता है। ये कार्ड एक अट्रैक्टिव लेआउट में दिखाई देता है जो रीडर्स को एंगेज करते हैं। प्रोज कार्ड का यूज करके आप रीडर्स को क्विक बुलेट पॉइंट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर की पॉइंट्स इजिली समझा सकते हैं। सिमिलर वे में आप कॉन्स कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज कॉल आउट। कॉल आउट एक स्पेशल टाइप का मैसेज बॉक्स होता है जो अपने मैसेज को विजुअली हाईलाइट करता है। आप इसमें कोई इमोजी यूज कर सकते हैं और अपना मैसेज क्लियरली डिस्प्ले कर सकते हैं। ये विजुअली अपीलिंग होता है और आपका मैसेज ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। कॉल आउट कार्ड में आप किसी भी इमोजी का यूज कर सकते हैं जो आपको अपने मैसेज को एम्फेसाइज करने के लिए सुटेबल लगे। उसके बाद अपना मैसेज टाइप करें और वो ऑटोमेटिकली एक हाईलाइटेड बॉक्स में दिखाई देगा। कॉल आउट को आप इंपॉर्टेंट टिप्स, अलर्ट्स या फिर एडिशनल नोट्स दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज इमेज कार्ड। इमेज कार्ड्स का यूज आप ब्लॉग पोस्ट में विजुअली अपीलिंग इमेज सेक्शंस क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसमें आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं जो एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और लिंक के साथ होती है। ये फॉर्मेट एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है और रीडर्स को एंगेज करता है। इमेज कार्ड को ऐड करने के लिए आपको एक इमेज ऐड करनी होती है जो आपके ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड हो। इमेज के लिए एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी देना होता है। अगर आप चाहते हैं तो लिंक भी ऐड कर सकते हैं जिसे क्लिक करके यूजर्स किसी और रिसोर्स या फिर पेज पर जा सकते हैं। इमेज कार्ड्स का यूज करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट को विजुअली एंगेजिंग बना सकते हैं और रीडर्स को इंटरेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। इमेज कार्ड का आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप एक सिंगल कार्ड भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप एक सिंगल इमेज कार्ड को हॉरिजॉन्टल कार्ड में भी दिखा सकते हैं एंड साथ ही साथ आप मल्टीपल इमेज कार्ड्स भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 इज स्टेप्स। स्टेप्स का यूज आप सीक्वेंशियल टास्क को शो करने के लिए करते हैं। जब आपको किसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना हो तो ये फीचर आपके ब्लॉग में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये रीडर्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में चीजें समझाने में मदद करता है। स्टेप्स को ऐड करने के लिए याद रखें कि हर एक स्टेप को क्लियरली डिफाइन करें और नंबर या बुलेट पॉइंट्स का यूज करें। ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिखेगा जिसमें रीडर्स इजिली फॉलो कर सकते हैं। स्टेप्स को यूज करके आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को इजिली डाइजेस्टेबल बना सकते हैं। नंबर 7 इज टाइमलाइन। टाइमलाइन का यूज आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को शो करने के लिए करते हैं। ये फीचर स्पेशली यूजफुल है जब आपको किसी टॉपिक की हिस्ट्री या फिर टाइमलाइन एक्सप्लेन करनी हो, जैसे किसी टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन। आप इवेंट्स को डेट्स के साथ टाइमलाइन फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। ये विजुअली शो करता है कि कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं या फिर कैसे किसी प्रोसेस ने टाइम के साथ शेप ली है। टाइमलाइन का यूज आप जब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स या फिर किसी प्रोसेस के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज यूट्यूब आई फ्रेम। यूट्यूब आई फ्रेम का यूज आप अपने ब्लॉग पोस्ट में यूट्यूब
यूट्यूब वीडियोस एम्बेड करने के लिए करते हैं। अगर आपको कोई वीडियो शेयर करनी हो जो आपके ब्लॉग के टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप उस वीडियो का आईडी कॉपी करके अपने पोस्ट में आईफ्रेम फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब आईफ्रेम ऐड करने के लिए आपको यूट्यूब वीडियो का आईडी कॉपी करना होता है, फिर इस आईडी को आईफ्रेम कंपोनेंट में ऐड करें और वो वीडियो आपके ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड हो जाएगी। याद रखें कि यूट्यूब आईफ्रेम का यूज तब करें जब आप अपने कंटेंट को विजुअली एनरिच करना चाहते हैं और रीडर्स को रिलेटेड वीडियो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इन सब फीचर्स का यूज करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट को इंटरेक्टिव, विजुअली अपीलिंग और रीडर फ्रेंडली बना सकते हैं। ये टूल्स आपको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने, हाईलाइट करने और ज्यादा एंगेजिंग बनाने में मदद करेंगे। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल अबाउट क्रिएटिंग अ ब्लॉग पोस्ट इन साइबर अनफोल्डेड सीएमएस। आपने देखा कैसे हमने सभी इंपॉर्टेंट फील्ड्स का यूज किया, जैसे टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट और डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को समझा। हमने कोड ब्लॉक्स, ट्विटर कार्ड्स, इमेज कार्ड्स और बाकी सब फीचर्स का यूज किया जो आपके ब्लॉग पोस्ट को विजुअली एंगेजिंग और रीडर फ्रेंडली बनाने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अब आपको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए वहां अवेलेबल रहूंगा। Thank you for watching.